अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड। इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं। इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इससे आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें करने के लिए आपको सिंपल एक फार्मूला याद रखना है, जो कि हमारे पास है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। और ये सेम वही फार्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। पर आपने सिंपल ये याद रखना है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, क्योंकि हम यहाँ वेक्टर और स्केलर की बात नहीं कर रहे, हम जनरल फार्मूला की बात कर रहे हैं। तो इसे जनरल फॉर्म में लिख लें। स्पीड को मैं वेलोसिटी लिख लेता हूँ और इसे डी, और नीचे आ गया मेरे पास टी। तो यहाँ से अगर स्पीड फाइंड करनी हो तो उसके लिए फार्मूला, और अगर मैंने क्या फाइंड करना है, अगर मैंने फाइंड करना है यहाँ से टाइम फाइंड करना है, तो टाइम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर चला जाएगा। तो टाइम इज इक्वल, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डी ओवर वी के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैंने यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला होगा टी क्रॉस वी इज इक्वल टू डी के इक्वल आ गया। और सिर्फ ऐसे फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख लें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, और यहाँ पे आएगा टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस के इक्वल। यानी कि एक ये जनरल फार्मूला है, इससे आप जितने चाहें मर्जी फार्मूले बना सकते हैं। यानी कि तीनों, दो वैल्यू गिवन होगी, तीसरी फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने जो चीज़ याद रखनी है वो है सेम यूनिट होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास स्पीड है किलोमीटर पर आवर के अंदर और टाइम हमारे पास सेकंड के अंदर है, तो इसे हमें मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ अगर इंचज़ के अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर जाना पड़ेगा, माइल्स से आना पड़ेगा। उसके लिए कुछ कन्वर्जन्स है, एक टेबल छोटा सा बना लेते हैं, वो याद कर लीजिएगा। 1 माइल सबसे पहले वो हमारे पास इक्वल होता है 1.609 किलोमीटर के, और जो 1 किलोमीटर है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के, और जो 1 मीटर है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। और इसी तरह कुछ आगे भी देखा जाए तो 1 मीटर हमारे पास इक्वल होता है 3.28 फीट्स के इक्वल होता है, और 1 किलोमीटर हमारे पास इक्वल होता है 0.621 माइल के, और 1 फीट के अंदर हमारे पास होते हैं 12 इंचज़, और 1 इंच के अंदर हमारे पास होते हैं 2.5 सेंटीमीटर, और 1 आवर 1 घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स, और 1 घंटे के अंदर हमारे पास सेकंड्स देखा जाए तो 3600 सेकंड। और ये आप इस तरह लिख सकते हो, 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर कितने हो गए, 1 मिनट के अंदर भी 60 सेकंड्स आ जाएंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600। अब ये वो यूनिट्स हैं जो आम तौर पे डायरेक्टली भी इस्तेमाल हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर भी, और वैसे भी क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब एक कन्वर्जन करते हैं इसकी। कन्वर्जन हमारे पास आगे क्वेश्चन आ गया एक पहला, कि कन्वर्ट 20 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर पर आवर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आवर -1, और मीटर पर सेकेंड को -1 भी लिखा जा सकता है। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये असल में वैल्यू ऐसे है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सिंपल लिख लिया 20 किलोमीटर पर आवर। 1 किलो हमारे पास है प्रीफिक्स, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 3, और वो इक्वल होता है 1000 के।
और 1 घंटा अभी हमने देखा है कि उसके अंदर अगर सेकंड के अंदर कन्वर्ट लेके जाना तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स, उसको जब मल्टीप्लाई किया जाए 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो ये आएगा 3600 सेकेंड्स के इक्वल आएगा। यानी कि इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर और डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड। ये इसके साथ कट गया और उसके बाद आ गया 2 5 सा 2 1 सा 2 8 सा और इधर से 2 9 सा और ऊपर हमारे पास आ गया 50 डिवाइडेड बाय 9 और इससे आगे फर्दर सॉल्व करके वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए कोई भी 10 मीटर पर सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो वो हम उलट करेंगे काम इससे। जिस तरह 1 था मल्टीप्लाई बाय ऊपर होगा 3600 और साथ किलो ऊपर भी और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, किलो, जिसकी पावर 1000 नीचे हमारे पास आएगा। यानी कि ऊपर तो हमने वैल्यूज़ क्या की थी ना, देखे ना, ऊपर 1000 किया था और नीचे 36। अब इसको क्या कर दिया जाएगा, इंटरचेंज कर दिया जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये हमारे पास क्या आएगा नीचे, फिर उसको आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए। अब जो मेन क्वेश्चन इसमें से आते हैं वो हमारे पास हैं क्वेश्चंस स्पीड से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड। जैसे कि क्वेश्चन में लिखता हूँ, अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 1.5 आवर्स। अब यहाँ पे देखा जाए यूनिट सेम है, घंटा और घंटा, इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन डाटा, स्पीड हमारे पास इक्वल है 120 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम है हमारे पास 1.5 आवर। अगर इसे कन्वर्ट करना होता तो वो हमारे पास आने थे 90 मिनट्स आ जाने थे, पर वो ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास वही, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड की जगह स्पीड की वैल्यू 120 और मल्टीप्लाई बाय 1.5 से मल्टीप्लाई कर 120 वैसे और 760 यूज़ का बनेगा, ये 180 आपके पास आंसर आ गया। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। तो इसका क्वेश्चन और आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन है एक, अ कार travels at 60 kilometer per hour, how far will it travel in 3 hours, sorry। इसका सोल्यूशन के अंदर हमारे पास आ गया, गिवन क्या है, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद टाइम है हमारे पास 3 आवर। फार्मूला वही आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम और ये 60 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सके। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे ट्रेन प्रॉब्लम्स। फॉर्मूला तो सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसके अंदर और उसके अंदर डायरेक्शंस आ जाएंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, किस तरह मूव कर रही हैं, एक स्टेशनरी है दूसरा मूव कर रहा है, पहला स्टेशनरी है दूसरी मूव कर रही है, उसके कुछ केसेस आ जाएंगे। टॉपिक यही है, फार्मूलाज यही इस्तेमाल होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।